ये तस्वीरें देखिए, बारिश का दिन है, पहाड़ी नाला है, बड़ी बड़ी चट्टानें और तेज धारा है। फिर भी यहाँ कुछ लड़के और लड़कियां इस नाले में नहा रहे हैं। पांच सेकंड के अंदर नाले में पानी का तेज बहाव आने लगता है। 3 लड़कियां पानी में बहने लगती हैं। इनमें से 2 लड़कियां बहती हुई बाईं ओर चली जाती हैं और उन्हें एक लड़का हाथ पकड़कर बचाता है। दूसरी लड़की बहती हुई दाईं ओर चली जाती है। बीच धारा में चट्टान पर एक लड़की फंसी हुई है। दूसरी ओर किनारे पर दूसरी लड़की फंसी हुई है। लड़के सभी किनारे पर हैं और उन लड़कियों को बचाने के लिए चीख रहे हैं। दूसरे किनारे पर 2 युवकों को पता नहीं था कि नीचे एक लड़की फंसी हुई है। जैसे ही उनकी नजर पड़ी, वो उस लड़की को हाथ पकड़कर सैलाब से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी लड़की फिर भी बाढ़ के अंदर फंसी हुई है। किनारे पर खड़ा लड़कों का झुंड ना तो पानी में उतरने का साहस कर पा रहा और न ही चट्टान की आड़ में खड़ी लड़की का वहां से हिलना महफूज है। बाढ़ की रफ्तार तेज होती जा रही है। लड़की के किसी भी वक्त बहने का खतरा है। सामने लाचार लड़के उस लड़की को वहीं बने रहने की सलाह दे रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के गया जिले की है, जहां इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी वाटरफॉल पर 29 जून की शाम नाले में नहा रहे युवक युवती बहते बहते बचे हैं। हालांकि प्रशासन बारिश के मौसम में पर्यटकों को जोखिम वाली जगह पर जाने से रोकता है, लेकिन रविवार को ऐसा नहीं हुआ और कम से कम 4 लड़कियों की जान जाते जाते बची। आज तक ब्यूरो। पुलिया के ऊपर से बहता सैलाब का हाहाकारी प्रवाह और उसमें फंसा एक शख्स। पानी का प्रवाह इतना तेज है, बाइक बहने ही वाली है। युवक आधी लटक चुकी बाइक को किसी तरह थामने की कोशिश कर रहा है। दोनों ओर खड़े लोग उसे सलाह दे रहे हैं। पानी का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, युवक की ताकत कम होती जा रही है। बाइक हाथ से छूटी तो नदी में बहती चली जाएगी, नहीं छूटी तो युवक के खुद बह जाने का खतरा है। कश्मकश जारी रही। युवक किसी तरह कुछ देर तक बाइक को थामे रहा, फिर बाइक छूट गई। पहाड़ी नाले पर आया सैलाब चंद मिनटों में उतर गया। अब पुलिया वाली जगह पर पानी का प्रवाह शांत हो गया था। आसपास के लोगों ने रस्सी और लोहे की जंजीरों की मदद से बाइक को पुलिया के बाहर खींचा। झारखंड के लातेहार जिले में मनिका पुल को पार करते हुए युवक ने अपनी जान और बाइक दोनों को दांव पर लगा दिया था। खुशकिस्मती रही कि उसे बचा लिया गया। बाइक तो बच गई, लेकिन इस युवक की जान का क्या? एकमात्र पेड़ की टहनी जिस पर जान टिकी हुई है। चारों तरफ नदी का भयानक प्रवाह है। पेड़ पौधे, घर मकान सब डूबे हुए हैं। दूर किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं जो ना तो युवक की मदद कर सकते हैं और ना युवक तक पहुंच सकते हैं। गनीमत रही कि युवक एक रस्सी तक पहुंच गया और उसे बाढ़ से निकाला जा सका। देखिए, बारिश तो कल परसों से हो रहा था, लेकिन आज रात जितना बारिश हुआ, हम आज तक पहली बार देख रहा है। ये डुमरिया प्रखंड तीनों पंचायत का बादलगोड़ा है। यहाँ बहुत भारी बारिश के कारण आप देख सकते हैं कि रोड जैसे टूटा है। यहाँ 2-4 किलोमीटर ये बादलगोड़ा सीमा में पड़ता है। यहाँ बहुत जोरदार बारिश के कारण मतलब रोड रास्ता पूरा खराब हो चुका है। इस इलाके में सैलाब इतनी तेजी से उतरा कि क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, सबकी जान संकट में पड़ गई।
लेकिन ये हालात सिर्फ नदी के अंदर नहीं बल्कि झारखंड के जमशेदपुर में डुमरिया इलाके की सड़कों पर भी थे। ये तस्वीरें देखिए, सैलाब का प्रचंड प्रवाह सब कुछ डुबाए जा रहा है। सामने पुलिया के ऊपर से पानी का प्रवाह तेज होता जा रहा है। पुलिया के उस पार कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं जो सैलाब के कहर से तो दूर हैं, लेकिन उन्हें देखकर किसी भी वक्त बहने का खतरा दिखता है। जब ये सैलाब उतरा तो क्या सड़क, क्या पुल, क्या पुलिये, क्या प्रखंड, ब्लॉक की बिल्डिंग तक पानी में डूब गई। और जब नदी का प्रवाह कुछ घंटों बाद थमा, तब तक चारों ओर सैलाब से तबाही का मंजर था। डुमरिया प्रखंड में 3 पुल और 4 पुलिया सड़क समेत बह चुकी थी। बारिश की वजह से इतना बहाव तेज स्पीड हुआ नदी का, ये कभी इससे पहले हम कभी देखे भी नहीं थे। अभी 10-15 दिन इसी प्रकार आदमियों को पैदल से आना जाना कर सकते। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में ये बारिश इतने खतरनाक हालात पैदा कर रही है कि पिछले दिनों करीब 300 बच्चों की जान बाढ़ में फंस गई थी। अचानक आए तेज सैलाब ने लवकुश आवासीय विद्यालय को अपनी चपेट में ले लिया था। उसमें करीब 300 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की जान खतरे में देखकर फौरन पुलिस को सूचना दी गई और राहत बचाव दल ने बच्चों को सैलाब से बाहर सुरक्षित निकाला। जब 4 बजे उठे तो पूरा बारिश कर रहा था, पानी मतलब गेट बंद था। तो जब बड़ा भाई लोग उठे तो गेट ऊपर तो पानी ही पानी आ रहा था। तो सभी बच्चा को उठा, हम लोग बोले पार हो जाएंगे अभी में ही, बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग सही बच्चा को उठाते इतना जल्दी से पानी भर गया, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पानी पूरा भर गया कमर तक। हम लोग तो बड़ा बच्चा तो निकल पाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा को नहीं निकल पाएंगे, इतना सारा बच्चा, इसीलिए हम लोग बोले छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। इलाके में जोरदार बारिश के बाद हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी इलाके में तैनात करना पड़ा है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। तीन सेकंड भी नहीं लगा, 5 मंजिला इमारत पहाड़ी से लुढ़क कर पुर्जा पुर्जा बिखर गई। शिमला के भट्टा कोफर इलाके में 5 मंजिल इमारत की ढहने की तस्वीर देखकर दहशत होती है, लेकिन गनीमत यह थी कि इमारत खाली थी। इस इलाके में 4 लेन सड़क के निर्माण के कारण पहाड़ी के किनारे की इमारतों पर खतरा था और उन्हें पहले ही खाली करा लिया गया था। बिल्डिंग में वैसे तो 2 साल पहले से जब से नीचे काम स्टार्ट हुआ है तो काफी लैंडस्लाइड हो गया था, तब से इसमें दिक्कत आ रही थी। पंचायत में भी मैंने कहा था, पंचायत वालों ने भी कई बार इनको रोकने की कोशिश की, पर ये काम इन्होंने आज तक नहीं रोका और ये लैंडस्लाइड मतलब धीरे धीरे होता गया और आज सुबह ये पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। की दरारें ये है जो 4 लेन का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहाड़ों में इतनी ज्यादा कटिंग अनसेफ है और ये लोग बिल्कुल भी इस चीज के लिए ध्यान नहीं दे रहे। पूरे शिमला को उन्होंने नर्क बना दिया हुआ है। शिमला में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। भट्टा कुफर के अलावा चमियाना में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे अस्पताल जाने वाली सड़क ही बाधित हो गई। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का कहर ऐसा है कि सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक बाधित हो चुके हैं। कालका शिमला रेल रूट पर जगह जगह ट्रैक पर मलबा आ चुका है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। दूसरी तरफ सोलन के अर्कीशाला घाट सड़क मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड सामने आया है। वहां पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरका, इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बाल बाल बच गई। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऐसे हादसों को लेकर चेतावनी जारी की है और आने वाले दिनों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। उधर बारिश के बाद ब्यास नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल खतरे की बात नहीं है।